दोस्तों, अगर आपका किसी काम में मन ना लगे तो समझ जाना कि आपको ध्यान की ज़रूरत है, क्योंकि जो लग जाए वह ध्यान है। मन का तो काम ही यही है, आपको एक जगह से दूसरी जगह भटकाना। इस कहानी से आप अपने ध्यान को केंद्रित करना सीख जाएंगे। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान एकाग्र करना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, हे गुरुवर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, जैसे मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, यह ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं तो कोई भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर ही नहीं पाता, ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान को एकाग्र करने से सबके ज्ञान का मार्ग भी खुल जाना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं होता? गुरुजी ने कहा, कल किसी ने हमें भोजन पर आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर वहीं दूंगा। अगले ही दिन दोनों गुरु और शिष्य भोजन करने के लिए एक धनी व्यक्ति के घर जा पहुंचते हैं। व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया था। दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा, ये क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। वह भोजन की थाली फेंक कर नौकरों से कहता है कि जाओ दोबारा ढंग से भोजन बनाकर लाओ। धनी व्यक्ति की पत्नी ने गुरुजी से क्षमा मांगी और उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया। गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरुजी ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे यह 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन दोनों रोटियों को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहां से चले गए। रास्ते में गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो अति स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने कहा, इससे अधिक तुम्हें कुछ और नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया। गुरुजी ने कहा, भोजन तो अच्छा था, फिर वो स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था ना, भोजन एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताएं। गुरुजी ने कहा, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरुजी और शिष्य आगे चलते चलते बहुत दूर निकल गए। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं चल रहे हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक गरीब व्यक्ति गुरुजी के सामने आ गया, उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, आप कृपया करके मुझे कुछ खाने को देंगे? गुरुजी ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बिठाया और उन दोनों रोटियों को निकालकर उसके सामने रख दिया। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन दोनों रोटियों को लेकर खा लिया। खाते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। रोटी को खाने के बाद उसने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो था ही नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था, ये रोटियां नहीं थीं, यह तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही था, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता है, तुम्हें उसमें स्वाद आया, तुम्हें भोजन पसंद आया, लेकिन वही एक व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आता है, बल्कि उसे इसमें ईश्वर दिखते हैं, इसमें जीवन दिखता है। इसी से पता चलता है
कि व्यक्ति और भोजन की संतुष्टि में भी अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें कोई संतुष्टि नहीं होती, तुम्हें थोड़ी संतुष्टि होती है, और इस व्यक्ति को अनंत संतुष्टि होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में भी होता है। जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होती है वो उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था। जब हमारे पास कोई चीज़ अत्यधिक होती है तब मन उससे भागने लगता है। जैसे उस धनी व्यक्ति का मन जिस भोजन से भाग रहा था, उसके लिए वह आम बात है। लेकिन जब कोई चीज़ हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा भी रहता है और हम उस चीज़ की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वह हमारे पास नहीं होती, तो पहले हमारा मन उस चीज़ के लिए बहुत ललायित रहता है। वह हर हाल में उसे पा लेना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज़ प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वह 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, और तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं भोजन के लिए। जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है, स्वाद हो या ना हो। मन का तो काम ही है आपको भगाना इधर से उधर। एक चीज़ आपको मिली तो दूसरी चीज़ पर ले जाना, दूसरी चीज़ आपको मिली तो तीसरी चीज़ पर ले जाना। मन संतुष्टि को नहीं जानता, वह केवल पाना जानता है। पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत होती है। जो व्यक्ति भागना बंद कर देते हैं, तब चीज़ें उनके पीछे भागती हैं, वह किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्वयं गौतम बुद्ध जी। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, इसका एक ही रास्ता है, वह है ध्यान। ध्यान कहता है जो मिला है उसे जान ले। ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन ध्यान को लेकर भी हम भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठ जाने को नहीं कहा जाता। एक छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है। जब वो बांसुरी बजाती है तब उसके सुर में खो जाती है, तब उसका मन गायब हो जाता है। उसके प्राण केवल उस बांसुरी की धुन में ही रम जाते हैं और यही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस लड़की को उस बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है। यही उसकी प्रकृति है। वो वही कर रही है जो वो हो सकती है। जो लगता है वह एकाग्रता है, वह ध्यान है। और जहाँ आपको किसी काम में एकाग्रता मिल जाए, समझ लीजिए वह काम आपके लिए ही बना है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, हम एकाग्रता के द्वार से उस अनंत शक्ति से मिल जाते हैं जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन के भीतर चल रहे शोर को हटाकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण हम अपने मन के भीतर चल रहे उस सुरीले सुर को नहीं सुन पाते। इसी तरह हम अपने मन की अशांति को दूर कर पाएंगे और अपना मन हर काम में एकाग्र कर पाएंगे।